हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, प्रेम सत सत श्री अकाल, सलाम आदाब, केम छो, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं प्रिंस आदिवंशी व्लॉग्स। तो आज मुझे जो आप लोगों से बात करनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। आज मैं आपसे कोई बड़ी बात करने भी नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे बिल्कुल सीधी एकदम सटीक बात करने आया हूँ। वो बात जो शायद आज हर माँ बाप के दिल में है, वो बात जो शायद हर उस नौजवान के दिल में है जिसने कभी किसी परीक्षा के लिए रात दिन खूब सारी मेहनत की, खूब पढ़ाई की है। वो बात जो हर इंसान के दिल में है जिसने कभी अपने हक के लिए आवाज उठाई है। और आज की बात थोड़ी भारी है दोस्तों, वजनदार है, वजनदार। क्योंकि जब मैं दिल्ली की तस्वीरें और वीडियो देख रहा था ना ये 2 दिन से, दोस्तों मैं जब ये 2 दिन से दिल्ली की तस्वीरें वीडियो ये सब देख रहा हूं ना, तो मेरे मन में सिर्फ एक सवाल उठ रहा है, सिर्फ एक सवाल। आखिर गलती किसकी थी? आखिर गलती किसकी थी? उन बच्चों की, उन लड़कियों की, छोटी बच्चियों की, या उन मां बाप की, या फिर उस सिस्टम की जिसकी वजह से ये बच्चे सड़क पर आने को मजबूर हो गए? देखिए दोस्तों, मैं किसी पार्टी या किसी और चीज का प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं किसी पार्टी का आदमी बनकर भी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं एक रेसलर हूं, स्पोर्ट्समैन हूं, चैंपियन हूं, देश की पहली प्रो रेसलिंग रन करता हूं। इसलिए थोड़ा सा देख के मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो मैं ये वीडियो आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं। मैं किसी नेता के पक्ष में भी नहीं हूं, मैं किसी नेता के खिलाफ भी नहीं हूं। मैं एक आम आदमी की तरह बात कर रहा हूं, ओनली सिर्फ एक आम आदमी की तरह बात कर रहा हूं। एक भारतीय, एक इंडियन, स्वाभिमान भारतीय की तरह मैं बात कर रहा हूं आप सबसे। एक ऐसे इंसान की तरह बात कर रहा हूं जिसके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं। जिसके घर में भी कोई ना कोई बच्चा अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहा है। हाँ बिल्कुल, सभी बच्चे मेरे घर में हैं जो अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। और जब मैं ये देखता हूं कि बच्चे अपने हक की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं और फिर उन्हीं बच्चों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और लाठियों के अंदर कीले ठोक ठोक के उन बच्चों के सिर, हाथ, पैर, कमर सब फोड़ दिए जाते हैं। आखिर क्यों? कब तक चलेगा ये सब? आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं यार। आतंकवादी थोड़ी है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। मैंने देखे हैं, रील्स देखी है, शॉर्ट्स देखे हैं। 13 साल, 12 साल, 18 साल, 17 साल की बच्चियां कैसे रो रही है, बिलख रही है, ब्लड से बह रहा है उनका पूरा सिर, हाथ फाड़ रखे हैं। बहुत ऐसी हरकतें भी देखी जो बताने लायक नहीं है, जो वीडियो आप सभी ने देखी है, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स हर जगह चल रही है वीडियो। आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, बताओ। लोग भागते रहे, बच्चे परेशान होते रहे, बच्चियां परेशान होती रही। तो सच बताऊं दोस्तों, दिल में एक सवाल जरूर आता है, क्या ये बच्चे देश के खिलाफ हैं? क्या ये बच्चे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, क्या इस सिस्टम के खिलाफ हैं? क्या ये बच्चे अपराधी हैं? नहीं,
ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये हमारे अपने इसी देश के बच्चे हैं, हमारे भारत के बच्चे हैं, सभी भारतीय हैं। ये वही बच्चे हैं जिनसे हम कहते हैं, हम यानी मैं जब किसी अपीयरेंस में जाता हूं, स्कूल्स में जाता हूं, तो बच्चों को मैं कहता हूं, बेटा पढ़ो, मेहनत करो, देश का नाम रोशन करो, अपने भविष्य के लिए मेहनत करो, क्योंकि आप पढ़ोगे लिखोगे तभी तो देश का सम्मान बढ़ा पाओगे। ऐसे बढ़ाएंगे सम्मान लाठियां खा खा के। और जब वही बच्चे अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछने सड़क पर आते हैं तो उन्हें क्या दी जाती है? लाठी। तो क्या उनका सवाल सुनना इतना मुश्किल हो जाता है? क्या सवाल पूछना अपराध हो गया क्या? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हर प्रदर्शन सही होता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था की जरूरत नहीं है। हाँ, कानून व्यवस्था की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। पुलिस की अपनी जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी होती है। पुलिस की अपनी जिम्मेदारी होती है और प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, फोन आ जाते हैं ना बीच में तो कंसंट्रेशन आउट हो जाता है। पुलिस अपना काम करती है, प्रशासन अपना काम करती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर स्थिति का जवाब सिर्फ लाठी है? बताइए मुझे, सिर्फ लाठी? क्या हर सवाल का जवाब सिर्फ आंसू गैस के गोले हैं, उन लठों के अंदर लगी हुई कीलें हैं? मैं पूछता हूं प्रशासन से, उन बच्चों के सवाल का जवाब लाठी है, आंसू गैस के गोले हैं? क्या बताऊं मैं आपको, हर सवाल का जवाब लाठी और आंसू गैस के गोले बन गए हैं आज की डेट में। क्या हर युवा, हर यूथ को पहले अपराधी समझ लेना सही है? हाँ जी, बताइए, क्या सही है क्या ये बात? कल अगर आपके घर का कोई बच्चा वहां खड़ा होता, मैं कल परसों की बात कर रहा हूं, आपके घर का किसी नेता का या किसी और का बच्चा, किसी पॉलिटिशियंस का या किसी बिजनेसमैन का बच्चा वहां खड़ा होता, अगर आपकी बेटी वहां खड़ी होती, अगर आपका बेटा वहां खड़ा होता, तो क्या आप उस वक्त भी यही कहते, मारो, या फिर आप कहते पहले सुनो? बताइए, उन बच्चों को मारने के लिए कहते या पहले उनकी बात सुनते? यदि आपके होते तो आप पहले उनकी बातें सुनते, मारने की तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि प्रदर्शन करने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही नहीं होता, सवाल पूछने वाला हर व्यक्ति देश का दुश्मन नहीं होता, सरकार से जवाब मांगने वाला हर व्यक्ति किसी पार्टी का एजेंट नहीं होता। कभी कभी इंसान इसलिए सड़क पर आता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बात कही और सुनी जाए, लेकिन लाठी मारी जाती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। और जब उसकी आवाज निकलती है लाठी मारने के बाद, बच्चों की दर्द भरी आवाज, मैंने बहुत वीडियो देखी है, सोया नहीं हूं मैं, 2 दिन हो गए मुझे, चेहरे से देख रहे होगे, मैं वर्कआउट नहीं कर पाया, पूरी रात मेरी ऐसी गई है। कल का दिन भी, कल की मैं वीडियो मैंने बनाई थी, कल भी मैं चाह रहा था बनाना, पर क्या बताऊं, जब उन बच्चों की आवाज कमरे में ही नहीं सुनी जाती
तो वो सड़क पर आवाज उठाएंगे ही ना उठाएंगे? उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सवाल पूछे जाते हैं, लोकतंत्र में विरोध भी होता है, लोकतंत्र में जनता सरकार से जवाब मांगती है। और सरकार का काम सिर्फ चुनाव जीतना ही नहीं होता, सरकार का काम जनता की आवाज सुनना भी होता है। और दिल्ली में जो हुआ है ना, उसने बहुत से लोगों को अंदर तक हिला दिया। उनमें से एक मैं भी हूं। कितने लोग आए हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब आए, साउथ के सुपरस्टार विलन आए, और विजय जी आए, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, राहुल गांधी जी आए, प्रियंका गांधी जी आई, और उसके अलावा अखिलेश यादव जी आए। कितने तो लोग आए, सबको उठा के भर दिया। गलत बात। क्योंकि यहां सिर्फ युवा ही नहीं थे, वहां परिवार भी थे, वहां माँ बाप भी थे, वहां छोटी बच्चियां भी थी, वहां ऐसे बच्चे भी थे जो अपने भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं। और जब तस्वीरों में मैं देखता हूं कि लोग आंसू गैस के गोलों से कितने परेशान हो रहे हैं, बड़ी तकलीफ होती थी ये सब देख के। कितनी वीडियोस देखी है यार, अपनी तो मैं सारी टेंशन ही भूल गया, मेरे दिमाग में कितनी टेंशन है। उन बच्चों को देखो, जो कितने बच्चे तो मर गए हैं वहां पे। हाँ? लोग चोटिल हो रहे हैं वहां पे। माँ अपने बच्चे को देखकर रो रही है, कोई जो है बहन अपने भाई को देखकर रो रही है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसने किसको मारा, सवाल ये है कि हम उस स्थिति तक पहुंचे ही क्यों पहुंचे? क्यों एक बच्चा अपने भविष्य के लिए सड़क पर आने को मजबूर हो गया? क्यों एक मां को डर लगा कि उसका बच्चा घर वापस आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि एक पिता अपने बेटे की चोट देखकर टूट जाता है रोड पे बिल्कुल बुरी तरह। हमारा सिस्टम इतना बड़ा है, हमारे पास इतने अधिकारी हैं, इतनी संस्थाएं हैं, इतने विभाग हैं, इतने लोग हैं, तो फिर एक बच्चे की आवाज सुनने के लिए सड़क पर लाठी क्यों चलाई जा रही है? क्यों चलाई जा रही है लाठियां? आज दिल्ली में युवा अपने भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं, और इसी तरह ठीक गुजरात में भी लोग अपने मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं। कहीं पानी का सवाल है, कहीं अधिकारों का सवाल है, कहीं रोजगार का सवाल है, कहीं जमीन का सवाल है, कहीं पहचान का सवाल है। और हमें हर जगह एक चीज दिखाई देती है, जनता सवाल पूछ रही है। अब सवाल ये है कि क्या हम जनता की आवाज सुनेंगे या हर आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे? दोस्तों, जनता हमेशा गलत नहीं होती और सरकार हमेशा सही भी नहीं होती। और ये बात किसी एक सरकार के लिए नहीं है, ये बात हर सरकार के लिए है। क्योंकि सत्ता बदलती रहती है, कुर्सियां बदलती रहती हैं, नेता बदलते रहते हैं, लेकिन जनता वहीं की वहीं रहती है। जनता नहीं बदलती। आज जो सत्ता में है कल विपक्ष में हो सकते हैं, आज जो विपक्ष में है कल सत्ता में भी हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन जनता हर दिन वहीं रहती है। वही बच्चा परीक्षा देता है, वही पिता फीस भरता है स्कूल की, वही माँ अपने बच्चे के भविष्य की चिंता करती है, वही यूथ नौकरी के लिए फॉर्म भरता है, वही युवा परीक्षा देता है। और अगर उसके साथ अन्याय होता है तो वो फिर किसके पास जाए? किसके पास जाए फिर वो युवा? बताइए, सीधा जवाब पूछ रहा हूं मैं आप सबसे। उसके पास सिर्फ उसकी आवाज ही तो है, और है क्या? अगर उसकी आवाज भी छीन ली जाए तो फिर उसके पास क्या ही बचेगा? मतलब बचेगा ही क्या उसके पास? बात करते हैं भाई उत्तराखंड की। हाँ, उत्तराखंड जिसे हम देवभूमि कहते हैं, जहाँ पहाड़ हैं, जहाँ जंगल हैं, जहाँ नदियाँ बहती हैं, जहाँ हवा में एक अलग ही जीवन है। वहाँ सड़क चौड़ी करने की योजना के लिए हजारों पेड़ों को काटने का प्रस्ताव सामने आया।
सुना भी होगा आप सभी लोगों ने। और रिपोर्ट के अनुसार मैं बता दूं आपको, 4,369 यानी 4,369 पेड़ों को काटने की योजना थी। लोगों ने विरोध किया, पर्यावरण प्रेमी जो जितने भी थे उन सभी ने विरोध किया, स्थानीय लोगों तक ने विरोध किया इस चीज का। और उसके बाद सरकार ने फिलहाल पेड़ काटने की कार्रवाई रोक दी। विरोध करने के बाद रोकी। दोस्तों, मैं विकास के खिलाफ नहीं हूं। सड़क चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, देश को विकास चाहिए, बच्चों को स्कूल चाहिए, मरीजों को अस्पताल चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे 1 मिनट दो बस, मैं गाड़ी से उतर के दूसरी साइड जा रहा हूं, क्योंकि राम आ गया है, उसको वो गाड़ी चलाएगा, मैं साइड में बैठूंगा। मुझे सिर्फ 2 मिनट दो। आज ही तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। क्या विकास का मतलब हमेशा सिर्फ पेड़ काटना ही है? या फिर क्या हर बार जंगल को हटाकर ही सड़क बनानी पड़ेगी? क्या हर बार ऐसा ही होता रहेगा? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाला जा सकता इस चीज का? सोचिए जरा, अगर एक पेड़ बोल पाता, वो अपना दर्द बता पाता, तो सोचिए, शायद वो कहता मुझे काटने से पहले एक बार सोच लेना, मैंने तुम्हें ऑक्सीजन दी है, मैंने गर्मी में छाया दी है, मैंने मिट्टी को बचाया है, मैंने पक्षियों को घर दिया है, मैंने जानवरों को रहने की जगह दी है, और तुम मुझे सिर्फ इसलिए काट दोगे क्योंकि रास्ता छोटा करना है या बड़ा करना है, सिर्फ इसलिए। दोस्तों, विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास किस काम का जिसमें इंसान तो बच जाए लेकिन प्रकृति मर जाए? ऐसी सड़क किस काम की जिसके किनारे जंगल ही ना बचे? ऐसी इमारत किस काम की जिसके आसपास सांस लेने के लिए हवा ही ना हो? हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज हमने पेड़ सभी काट दिए तो कल सिर्फ पैसा खर्च करके जंगल वापस नहीं खरीदे जा सकते। जंगल दोबारा बन ही नहीं सकते। कैसे बन जाएंगे जंगल? एक बार कट गए तो दोबारा कैसे बना लोगे जंगल? प्रकृति कोई दुकान का सामान नहीं है। आज पेड़ काटो और कल बाजार से नया जंगल खरीद लो, ऐसा नहीं होता। अब दोस्तों बात आती है, मैं एक और करूंगा मणिपुर की। मणिपुर का नाम लेते ही मन थोड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि वहां के लोगों ने बहुत कुछ सहा है, लंबे समय से तनाव सहा है और बहुत कुछ चीजें सहते चले आ रहे हैं। हिंसा, डर, अलगाव, परिवारों का बिछड़ना, लोगों का अपने घरों से दूर हो जाना, और सबसे बड़ी बात, आम आदमी की जिंदगी का रुख सा जाना। दोस्तों, हम दिल्ली में बैठे हैं, हम अपने घर में हैं, आसानी से बाहर घूमते हैं, हम अपने परिवारों के साथ रहते हैं, हम रात को सोते हैं और सोचते हैं कि सुबह उठकर काम पर जाना है। अक्सर हम तो यही सोचते हैं, सभी यही सोचते होंगे। लेकिन वहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में सामान्य होना ही सबसे बड़ी इच्छा बन गई है। नॉर्मल जिंदगी जी ही नहीं पा रहे हैं वे लोग, मणिपुर वाले। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाए, वो चाहते हैं कि उनके बाजार खुलें, वो चाहते हैं कि परिवार उनके सुरक्षित रहें। मणिपुर के लोगों की पीड़ा को राजनीति के चश्मे से नहीं, इंसानियत के चश्मे से देखिए। वहाँ रहने वाला इंसान भी हमारे जैसा ही है, हमारे देश का ही हिस्सा है। मणिपुर भी, उसका बच्चा भी हंसता है जो मणिपुर में रहता है, उसकी माँ भी अपने बेटे की चिंता करती है जो मणिपुर में रहता है, उसका पिता भी अपने परिवार के लिए मेहनत करता है जो मणिपुर में रहता है।
मणिपुर में रहने वाले लोगों की बेटियां भी सपने देखती हैं, तो फिर कोई भी इंसान अपने ही देश में डर के साथ क्यों जिए? क्यों? हमें यह सवाल पूछना होगा। लेकिन सवाल पूछते समय नफरत नहीं फैलानी, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं जाना, किसी आम इंसान को दुश्मन नहीं बनाना, क्योंकि आम आदमी हर जगह पीड़ित ही होता है। आम आदमी हर जगह तुम जहां भी देख लो पीड़ित ही मिलेगा, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे देश का कोई भी कोना क्यों ना हो। आम आदमी की सबसे बड़ी इच्छा है शांति, रोजगार, सम्मान और सबसे बड़ी चीज सुरक्षा और अपने बच्चों का भविष्य। बस अब बात कहते हैं तो कहते ही चले जाते हैं लोग, और उस बीच में ये नहीं सोचते हैं कि ये भी देश का हमारे हिस्सा है। और मैं भी कहना चाहूँगा एक और, हमारे देश में इतने आंदोलन छिड़ रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। और अभी मैं एक आंदोलन के बारे में और बताऊंगा आप सभी को। आपने देखा होगा जो जल सत्याग्रह चल रहा है आदिवासियों का, वो इतने दिन से चल रहा है। वो चिता जला बना के वो जल के ऊपर बैठे हुए हैं। औरतों ने पेड़ों के ऊपर फांसी लगाकर फंदे गले में डाले हुए हैं। इतना बुरा हाल है आदिवासियों का। आदिवासी समुदाय के लोग पानी और अपने अधिकारों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। कौन सुन रहा है? कोई भी नहीं सुन रहा। कौन सी मीडिया सुन रही है? कोई भी नहीं दिखा रहा, सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रहा है। दोस्तों सोचिए, जब कोई इंसान पानी में खड़े होकर अपना विरोध दर्ज करता है ना, जल सत्याग्रह जिसे कहते हैं, और पानी में खड़े ही रहते हैं, तो वो एक क्यों करता है ये सब? बताइए, उनको क्या पड़ी है? क्योंकि शायद उनकी आवाज कहीं सुनी ही नहीं गई, इस वजह से वो जल सत्याग्रह कर रहे हैं। क्योंकि शायद उन्हें लगा कि जब तक वो खुद कष्ट नहीं सहेंगे तब तक कोई उनकी समस्या को महसूस नहीं करेगा। पानी जीवन है, ये सब जानते हैं। हमारे शरीर भी पानी से ही है। और अगर किसी समुदाय का पानी, उसकी जमीन, उसका जंगल, उसकी रोजी रोटी, उसके अधिकार, इन सब पर संकट आता है तो वो चुप क्यों रहेगा? क्यों चुप रहेगा? तभी तो वो सत्याग्रह कर रहे हैं, जल सत्याग्रह। आदिवासी समाज ने सदियों से जंगलों और प्रकृति के साथ जीवन जिया है। उनके लिए जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं है, जंगल उनका घर है, जंगल उनकी संस्कृति है, उनकी जिंदगी है, जंगल उनकी पहचान है। इसलिए जब कोई परियोजना आती है और लोगों की जमीन या पानी प्रभावित होता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों से बात करे, उन्हें सुने, उनके सवालों का जवाब दे। विकास जनता के लिए होना चाहिए, जनता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। और यही बात मैं दिल्ली के बच्चों के लिए भी कहूंगा। वो बच्चे सड़क पर क्यों आए? क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता है। उत्तराखंड के लोग क्यों बोले? क्योंकि उन्हें अपने जंगलों की चिंता है, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी की चिंता है। आदिवासी लोग जल सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपने पानी और अधिकारों की चिंता है। गुजरात के लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपने मुद्दों का समाधान चाहिए। अलग अलग जगह है, अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन दर्द सबका एक ही है। एक सेकंड के लिए मैं कॉल उठाऊंगा क्योंकि ये मेरे डैडी का कॉल है। दोस्तों दर्द तो सबका एक ही है। आम आदमी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है हमें सुनो, बस हमें सुनो। और
दोस्तों, कभी कभी सरकारों को जनता की आवाज़ सुनने के लिए टीवी डिबेट की ज़रूरत नहीं होती। बस ज़मीन पर जाना होता है, लोगों के बीच बैठना होता है, उनकी आंखों में देखना होता है, उनकी समस्याएं सुननी होती हैं। क्योंकि किसी गरीब आदमी की समस्या टीवी स्टूडियो में बैठकर समझ नहीं आती। किसी छात्र की परेशानी सिर्फ आंकड़ों से समझ नहीं आती। किसी माँ का दर्द सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझ नहीं आता। किसी किसान की परेशानी सिर्फ फाइल से या फाइल में पढ़कर समझ में नहीं आएगी, और ना ही समझ में आती। उसके पास जाना पड़ता है, उसकी बात सुननी पड़ती है, और सबसे ज़रूरी बात, उसे इंसान समझना पड़ता है। दोस्तों, आज मैं किसी से नफरत करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को भड़काने की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं करता हूँ। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है, और सवाल पूछने वालों को देश का दुश्मन बना देना भी सही नहीं है। हमें अपनी आवाज़ उठानी है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। हमें विरोध करना है, लेकिन इंसानियत के साथ। हमें सरकार से सवाल पूछने हैं, लेकिन तथ्यों के साथ। हमें किसी भी वीडियो को देखकर तुरंत फैसला नहीं लेना, हमें पूरी बात समझनी है। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ वायरल हो रहा है, इतना कुछ दिख रहा है, मैं क्या बताऊं, आप खुद देख रहे हैं। और कुछ सच होता है, कुछ अधूरा सच होता है। इसलिए भावनाओं के साथ साथ समझदारी भी ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए एक बात बिल्कुल साफ है, अगर किसी बच्चे को चोट लगी है, अगर किसी परिवार का बच्चा घायल हुआ है, तो उसकी पीड़ा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए ना, पहले इंसानियत होनी चाहिए। मैं उन पुलिसकर्मियों से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आप भी किसी के बेटे हैं, आप के घर में भी माँ है, आपके घर में भी बहन है, आपके घर में भी बच्चे हैं। जब आप ड्यूटी पर होते हैं तो आपके सामने भीड़ होती है, आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सामने खड़ा हर इंसान दुश्मन नहीं होता। कई बार सामने वाला भी किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का पिता होता है, किसी की बेटी होती है। इसलिए कानून व्यवस्था जरूरी है, लेकिन इंसानियत भी जरूरी है। और सरकार से ये भी क्या बताऊं भाई, सरकार से ये भी कहना है कि मेरे को कहना है, जनता को सिर्फ वोट देने वाली भीड़ मत समझिए। जनता इंसान है, उसके सपने हैं, उसका परिवार है, उसका भविष्य है, उसके सवाल है। और लोकतंत्र में सवालों का जवाब देना कमजोरी नहीं होती, बल्कि यही लोकतंत्र की ताकत होती है। आज मैं अपने सभी दर्शकों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम लोग सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी लड़ने लगते हैं। कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, और फिर हम एक दूसरे को दुश्मन समझने लगते हैं। भाई, वो नेता आपके घर का खर्च नहीं उठाएगा, आपके बच्चे की फीस नहीं देगा, आपकी बीमारी में रात को आपके घर पर बैठने थोड़ी आएगा। आपका पड़ोसी बैठेगा, आपका परिवार बैठेगा, आपके दोस्त बैठेंगे, आपके भाई बैठेंगे। इसलिए राजनीति करो, लेकिन इंसानियत मत छोड़ो। किसी पार्टी को पसंद करो, लेकिन उस दूसरे इंसान से नफरत मत करो। सरकार का समर्थन करो, लेकिन गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो। विपक्ष का समर्थन करो, लेकिन गलत बात का समर्थन मत करो। क्योंकि देश किसी एक पार्टी का नहीं है, देश हम सब का है। हम सबसे बड़ा कौन है? देश ही है। और सबसे बड़ा सच ये है कि अगर किसी और का बच्चा सड़क पर पड़ा होता है घायल होके, तो कल वो आपका भी बच्चा हो सकता है घायल। आज किसी और की बेटी आंसू गैस के बीच फंसी है, तो कल आपकी भी फंसी हो सकती है। आज किसी और का जंगल कट रहा है, कल आपका शहर भी पानी की समस्या हो सकती है। आज किसी और के अधिकार पर सवाल है, तो कल आपके अधिकारों पर भी सवाल हो सकता है। इसलिए जब भी कहीं अन्याय हो, तो कम से कम इंसानियत के साथ खड़े रहिए। हर बात में राजनीति मत खोजिए। कभी कभी दर्द सिर्फ दर्द होता है, और कभी कभी घायल बच्चा सिर्फ घायल बच्चा होता है।
कभी कभी रोती हुई माँ सिर्फ रोती हुई माँ होती है। कभी कभी जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, वो आने वाली पीढ़ियों की सांस होती है। कभी कभी पानी सिर्फ पानी नहीं होता, वो किसी समुदाय की पूरी जिंदगी होती है। और कभी कभी प्रदर्शन सिर्फ प्रदर्शन नहीं होता, वो उस इंसान की आखिरी आवाज़ होती है जिसे लगता है कि उसे कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं आज सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ, अपने आसपास जो हो रहा है उसे आंख बंद कर कर मत देखिए, आंख खोल कर देखिए और आंखें मत चुराइए उस चीज़ से। लेकिन बिना जांचे किसी खबर को मत फैलाइए, किसी को सिर्फ इसलिए देशद्रोही मत कहिए क्योंकि वो सवाल पूछ रहा है, किसी को सिर्फ इसलिए अंधभक्त मत कहिए क्योंकि वो किसी सरकार का समर्थन कर रहा है, किसी को सिर्फ इसलिए दुश्मन मत बनाइए क्योंकि उसकी राय आपसे अलग है। हमारे देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सच्चाई की, संवाद की, इंसानियत की, जो जिम्मेदार नागरिकों की आवाज़ है। दिल्ली के बच्चों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए भाई, मैं तो कह रहा हूँ उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए, पर सुनी थोड़ी जाएगी, लाठी चार्ज हो रहा है उन पे। गुजरात में लोगों की समस्याओं पर बात होनी चाहिए। उत्तराखंड में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर विचार होना चाहिए। मणिपुर में शांति और इंसाफ की कोशिश लगातार होनी चाहिए। और आदिवासी समुदाय की ज़मीन, पानी, अधिकारों की आवाज़ को भी गंभीरता से सुना जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालना ही नहीं है। लोकतंत्र हर दिन जनता की आवाज़ सुनने का नाम है। और आखिर में मैं बस इतना ही देखो कहना चाहूँगा, जब अगली बार किसी प्रदर्शन की तस्वीर आपके मोबाइल पर आए तो सबसे पहले ये मत सोचिए कि किस पार्टी का प्रदर्शन है, सबसे पहले ये सोचिए ये लोग सड़क पर क्यों आए, इनकी समस्या क्या है, इनकी बात में कितनी सच्चाई है, और क्या हम बिना नफरत के इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। क्योंकि देश को लड़ने वाले नागरिक नहीं, समझने वाले नागरिक चाहिए दोस्तों। देश को नफरत नहीं, न्याय चाहिए। देश को अंधा समर्थन नहीं, जिम्मेदार सवाल चाहिए। और सबसे ज़्यादा देश के हर बच्चे को एक ऐसा भविष्य चाहिए जिससे उसे अपने हक के लिए डरकर आवाज़ ना उठानी पड़े। तो दोस्तों, मैं प्रिंस आदिवंशी और आप देख रहे हैं प्रिंस आदिवंशी व्लॉग्स। कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन ठीक है, काफ़ी है। अब अगली वीडियो में हम कल मिलेंगे, जिस भी हिसाब से जो भी होगा हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, प्रेम से।